अब यहाँ अर्जुन जी ने वचन लिया था, संकल्प लिया था कि हम मारेंगे अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, उनकी ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण की किसी स्थिति में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दोनों बात भगवान ने कह दी कि जो बहुत ज्यादा अनीति करता है, बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यदि वो ब्राह्मण है तो उसको किसी भी स्थिति में मारना भी नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अर्जुन समझ गए कि क्या करना है। भीम दादा गए उनके निकट, उनकी शिखामणि को काट दिया महाराज। एक ब्राह्मण की जो शान होती है, आन बान शान, उनका मान सम्मान सब उनकी शिखामणि में होता है। उसको काटना अर्थात उसकी मृत्यु के समान है। शिखामणि को काट दिया और जो जन्मजात उनको मणि प्राप्त थी, उस मणि को भी उनसे छीन लिया। भगवान कृष्ण ने उनके इस पाप को देखकर उनको युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया कि तुम इसी प्रकार भटकते रहोगे, तुम्हारे कुकर्मों के कारण। बड़ी सावधानी से कार्य किए जाते हैं महाराज संसार में। कौन सा पाप कर्म हमसे बन जाए कोई पता नहीं चलता। अब कुछ जान के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, लेकिन जान के किए हुए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। जो अनजाने में हो जाते हैं भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। अब तक कोई भी पाप किए हो बताएंगे तो आप नहीं। मन ही मन संकल्प ले लो कि भगवान सब यही छूट जाए। आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। हम पूछ नहीं रहे आपसे, लेकिन ऐसा है कुछ लोगों के मुख से हमने सुना, हमने तो आज तक पाप किया ही नहीं, तो हम अच्छे काम भी क्यों करें, पुण्य के काम भी क्यों करें। कुछ साधु संतों के मुख से हमने ये भी सुना है कि भगवान हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। कोई पाप कर्म हमसे बना हो, मन से, वाणी से, शरीर से, उसको क्षमा करना। अब वो साधु संत हैं, वो तो पाप जानकर अनजाने में कैसे भी नहीं करते, लेकिन फिर भी क्षमा मांगते। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कीड़ा आपके पैर के नीचे आ गया, मर गया, नहीं आपकी दृष्टि गई, पाप कर्म तो बन गया महाराज। अनजाने में ही सही, लेकिन पाप कर्म तो हो गया। 84 लाख योनियों में से ही ये कीड़े मकोड़े होते, अलग से नहीं आते। जितना पाप मनुष्य की मृत्यु का होता है उतना ही सभी जीवों का होता है। जो लोग ये अंडा मांस मछली खाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो सब साकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी प्रक्रिया जब देखी जाएगी तो कुछ भी साकार नहीं है। जो हम लोग वैष्णव जन जो पाते हैं वही शुद्ध है, वही पवित्र है। उसको पाने से ही चित्त में शुद्धि होती है, बुद्धि में शुद्धि होती है। इसलिए जितना हो सके बाहर की चीजों से बचो। क्या पता बाहर बनाने वाला खुद मांस मदिरा खाता हो। चलो आप मांस मदिरा नहीं खा रहे, लेकिन बनाने वाले का क्या पता। अशुद्ध तो अशुद्ध ही होता है महाराज। आप घर में रोटी नमक खा लो, लेकिन घर का शुद्ध खाओ, क्योंकि जितना शुद्ध भोजन आप करेंगे उतनी ही शुद्ध आपकी बुद्धि होगी और उतना ही सरल आपका जीवन हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करो।